हेमंत सोरेन के काफिले के आरोपी पर हुए हमले से जुड़ी ताजा जानकारी के साथ जानकारी ये मिल रही है कि हमले का आरोपी वैरव सिंह सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बता दें कि किशोरगंज में सीएम के काफिले के आगे चल रहे आरोपी पर हमला हुआ था, जिसमें एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गंभीर चोट आई थी। इस मामले में भैरव सिंह को भी आरोपी बनाया गया था और जानकारी मिल रही है कि पुलिस की दबिश के बाद भैरव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। घटना की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम के काफिले के आगे चल रहे इसी आरोपी को आनन फानन में सड़क पर उतरे उपद्रवी तत्वों ने घेर लिया और फिर इस पर हमला कर दिया गया। इस हमले में वाहन पर सवार एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गंभीर चोट आई थी। मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कई आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई और इसी में भैरव सिंह को भी पुलिस तलाश रही थी। पुलिस की दबिश के बाद भैरव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीएम के काफिले के आगे चल रहे आरोपी पर हुए हमले से जुड़ी ये ताजा जानकारी। आरोपी वाहन पर हमले का आरोपी भैरव सिंह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। भैरव सिंह को काफी सरगर्मी के साथ पुलिस तलाश रही थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए उन सब की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। लेकिन भैरव सिंह पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन पुलिस की बढ़ती दबिश को देखते हुए भैरव सिंह खुद कोर्ट में पहुंच गया सरेंडर के लिए। आरोपी भैरव सिंह ने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। किशोरगंज में सीएम के काफिले के आगे चल रहे आरोपी पर हुए हमले से जुड़ी ये ताजा जानकारी। अब तक पुलिस ने इस मामले में 72 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। भैरव सिंह पुलिस की पकड़ से अब तक दूर था, लेकिन पुलिस या दबिश के बाद भैरव सिंह ने सिविल कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया है। यह ताजा जानकारी इस मामले से जुड़ी सामने आ रही है। इस हमले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गंभीर चोट आई थी। डीजीपी का उग्र रूप देखने को मिला था। सख्त लहजे में डीजीपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस उपद्रवी घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और अब पुलिस या दबिश के बाद जानकारी मिल रही है कि इस हमले का आरोपी भैरव सिंह कोर्ट पहुंचा और उसने सरेंडर किया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि इस हमले में जो भैरव सिंह नाम का आरोपी था उसके सरेंडर करने की जानकारी मिल रही है। इमरान, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल दीपक, जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले पर रांची पुलिस ने कार्रवाई कर रही थी और कल जो इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए तकरीबन 26 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, वहीं आज भी कई लोगों को गिरफ्तारी हुई है और उनको भी जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान जो है रांची के सिविल कोर्ट परिसर ऐसे 40 कोर्ट बिल्डिंग के 2nd फ्लोर में अभिषेक प्रसाद की अदालत में जो एक तरह से कहें तो मुख्यमंत्री के काफिले पर हंगामा और बवाल करने का मुख्य आरोपी के रूप में भैरव सिंह का नाम सामने आ रहा था, जिसके बाद लगातार रांची पुलिस इनके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। प्रत्येक दिन इनके अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही थी। इसी के दबिश में, दबाव में आकर के आज रांची के सिविल कोर्ट परिसर में सरेंडर कर दिया गया है। हालांकि अभी न्यायिक प्रक्रिया जो है, काफी प्रक्रिया जो है वो कोर्ट परिसर में चल रही है और इसके बाद जो है वो जो न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक जो है तकरीबन 72 लोगों पर नामजद आरोप जो है मामला दर्ज किया गया है रांची के सुखदेव नगर थाने में और इसी के तहत नामजद आरोपी के रूप में खुद भैरव सिंह का भी नाम प्रमुख इस वजह से लगातार रांची पुलिस चाह रही थी कि भैरव सिंह की गिरफ्तारी किया जा सके। शायद यही वजह है कि जब आज यहाँ पे कोर्ट में सरेंडर करने के दौरान पुलिस की भी टीम यहाँ पर जब पहुंची तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तब जो अदालत के कैंपस में पहुंच गए थे भैरव सिंह, उसके बाद वकील और एक तरह से कहें तो पुलिस के बीच में थोड़ी नोकझोंक भी हुई है और नोकझोंक के बीच में ही जो सरेंडर की प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक मुख्य आरोपी के रूप में भैरव सिंह का नाम काफ़ी चर्चा में था।
लगातार कार्रवाई के लिए जो रांची पुलिस के पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रहे थे, चाहे वो चुटिया का इलाका हो, दिल्ली मार्केट थाना क्षेत्र का इलाका हो, हिंदपड़ी का इलाका हो, डोरंडा हो, सुखदेव नगर थाना क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर छापेमारी की गई थी। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने के बाद आज जब दबिश ज्यादा बढ़ गई, दबिश में दबाव में आकर के भैरव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिल्कुल, अभी क्या जानकारी मिल रही है इमरान? जिन लोगों को सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से पहचान किया गया, जिन्हें चिन्हित किया गया इस हमले में शामिल होने के तौर पर, उनमें से कितने अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और क्या आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस? देखिए, बिल्कुल अभी भी इस पूरे मामले में कई जो नामजद आरोपी हैं वो पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि 26 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। एक कोरोना गिरफ्तारी के बाद कोरोना पेशेंट हो गए थे, जिसे कोविड सेंटर भेजा गया है। तो कुल 27 लोग हैं जो कल की डेट में जो हैं वो न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। एक भैरव सिंह है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। 10 और लोगों की गिरफ्तारी के बाद आज जेल भेजने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। तो कह सकते हैं तकरीबन 72 लोगों पर जो नामजद आरोपी बनाए गए थे, उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कई नाम जो थे वो बड़े थे, उस बड़े नामों में एक भैरव सिंह का भी नाम था, जो कि प्रमुखता से जो चर्चा में थी कि भैरव सिंह के नेतृत्व में जो भीड़ आई थी और उसने जो रांची के किशोरगंज चौक में सीएम के काफिले को रोक करके बवाल करने की कोशिश की गई थी। इसी आधार पर जो है नामजद आरोपी बनाया गया और इसी नामजद आरोपी में से जो एक ने आज सरेंडर कर दिया। हालांकि कुछ और लोगों के भी सरेंडर होने की बातें सामने आ रही है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ये सारी चीजें क्लियर होगी। लेकिन इस पूरे मामले में अब तक 100 से अधिक जो है लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 72 लोगों पर नामजद है। तो जिन 72 लोगों में नामजद है, 72 लोगों में कई प्रमुख लोग भी शामिल थे। तो ऐसे में देखना होगा कि इस पूरे कार्रवाई के बाद किस तरह की अब जो है रांची पुलिस कार्रवाई करेगी। चूंकि प्रमुख है, प्रमुख की सरेंडर होने के बाद अब जो है रांची पुलिस के लिए चैलेंजेस बढ़ गए हैं कि इनको रिमांड में लेकर के पुलिस अब पूछताछ करेगी कि जिस साजिश की जिक्र की जा रही थी बार बार कि किस साजिश के तहत लोगों को रांची के किशोरगंज चौक पे लाया गया, लोगों को बरगलाया गया। चूंकि कल चुटिया थाने में जब परिजन पहुंचे थे उनके बच्चों की गिरफ्तारी के लिए, युवकों की गिरफ्तारी के विरोध में, तो वो तमाम जो लोग हैं वो रांची पुलिस से डिमांड कर रहे थे कि उनके बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को एक साजिश के तहत बरगला करके धोखे में रख करके रांची से चुटिया से किशोरगंज चौक लेके चले गए थे और वहां पर जाकर के कुछ सोची समझी साजिश के तहत जो है वो हंगामा कराया गया था। तो अब इस साजिश के पीछे कौन है, इसके लिए रांची पुलिस को अब जो है जो कार्रवाई के नाम पर अगर करनी है तो भैरव सिंह को कुछ दिनों के बाद रिमांड में लेगी पुलिस और रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी कि आखिर किसके कहने पर, किसके नेतृत्व में, किसके इशारे पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। इस अंजाम के पीछे बिल्कुल इमरान, न्यूज़ 11 भारत ने भी ये सवाल उठाया था कि पुलिस ने बकरियों पर तो कार्रवाई की, गडरिया कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा? इस पूरे कांड का सूत्रधार जो है वो कब पुलिस की गिरफ्त में आएगा? तो क्या माना जाए कि भैरव सिंह इस पूरे घटनाक्रम का सूत्रधार है? क्योंकि इंटेलिजेंस को चकमा देना, ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को चकमा देना कोई आसान काम नहीं था। देखिए, बिल्कुल कोई आसान काम नहीं था। चूंकि लगातार इस जगह पर रांची के कोतवाली थाना और सहित जो अन्य पुलिस है वो लगातार पैनी नजर बनी हुई थी। शायद यही वजह है कि आज जब सरेंडर करने की स्थिति में जब यहाँ पर कोर्ट पे पहुंचे तो कई तरह के नोकझोंक भी हुए वकीलों के बीच में और जो यहाँ मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उन लोगों के बीच में नोकझोंक भी हुई है और उसके बीच में यह सरेंडर कराया गया। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति थी कि एक और लुका छिपी का जो ये पूरा खेल है वो सुबह बताया जा रहा है कि 11 बजे से लेकर के ये 12:30 बजे तक भी ये पूरा चलता रहा और इस बीच में सरेंडर की जो प्रक्रिया है वो की गई। तो अब यहाँ से चैलेंजेस रांची पुलिस के लिए और भी बढ़ गए हैं, चूंकि कई ऐसे अभी भी बड़े नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही उन्होंने अभी तक कोर्ट में सरेंडर किया है। तो उनकी गिरफ्तारी और उनके सरेंडर से पहले रांची पुलिस को करनी होगी ताकि फिर से एक बार किरकिरी ना हो जाए। क्योंकि कहा यह जाता है कि सरेंडर करने के बाद पुलिस की यह विफलता में से एक मानी जाती है कि आपने आप गिरफ्तार नहीं कर पाए, इसके वजह से जो आरोपी है वो कोर्ट तक पहुंच गया, सरेंडर कर गया। हालांकि ये भी एक पक्ष है कि पुलिस की दबिश और पुलिस का दबाव इतना था कि लगातार भैरव सिंह के अलग बिल्कुल और पुलिस का दबाव रंग लाया। एक मुख्य साजिशकर्ता जिसकी पहचान भैरव सिंह के तौर पर हुई है वो सरेंडर करने कोर्ट पहुंचा और बाकी लोग भी पुलिस या दबिश से उनमें खलबली जरूर मची होगी। इमरान, इन तमाम ताजा जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सीएम के काफिले के आगे चल रहा है आरोपी वाहन पर हमले का आरोपी भैरव सिंह कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा है।